प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है बाट जोहना। आइए वचन की ओर हम बढ़ते हैं। मत्ती के 24वें अध्याय में, उस पूरे अध्याय में यीशु मसीह महाक्लेश मतलब क्लेश के बारे में बात करते हैं और वो बताते हैं कि चेलों को वो चिन्ह के बारे में बात करते हैं कि यीशु मसीह के और दूसरे आगमन किस तरीके से होगा, और वो चेतावनी को भी यीशु मसीह यहाँ पे दिखाते हैं। और वो 44 वचन में कहते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और ठीक इसी के आगे यीशु मसीह जो है एक दृष्टांत लेकर आते हैं चेलों के सामने, एक दुष्ट दास और एक विश्वास योग्य दास के बारे में, जहाँ पर स्वामी जो होता है वो दास को कुछ कार्य सौंप कर जाता है करने के लिए, लेकिन जो दास होता है वो लापरवाह होता है और वो दुष्ट होता है। वो अनाज्ञाकारिता के साथ और एक लापरवाही के साथ जीता रहता है और वो ये सोचता है कि अभी स्वामी को आने में बहुत समय है, मैं कैसे भी जीऊँ चलेगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक उसी समय स्वामी आ जाता है और उसे दंड देता है। और तो आज यहाँ से हमें पता चलता है कि तो आज हमें भी अपनी ज़िंदगी जो है परमेश्वर के सामने यानी यीशु मसीह के सामने जिस दिन वो आएंगे तो वो हमें आज्ञाकारिता के साथ देखना चाहते हैं और हमें उसकी बाट जोहते हुए उसकी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, राइट। तो सवाल ये उठता है, तो बाट जोहना क्या है या फिर इंतज़ार करना क्या है, और हम इंतज़ार किसकी करते हैं? हम उसकी इंतज़ार करते हैं जिससे हम प्रेम रखते हैं। जैसे एक पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो किताबों से प्रेम रखता है, जैसे कोई व्यक्ति खाना बनाने वाला व्यक्ति अपने खाने के सामान से प्रेम रखता है, जैसे कोई कलाकार अपने ब्रश या फिर अपने पेंसिल या फिर अपनी चीज़ों से वो प्रेम रखता है, राइट। और मेरी मम्मी जो है वो जब मैं कॉलेज या कहीं बाहर से आता हूँ तो वो मेरे लिए इंतज़ार करते रहती है। और वो मेरी मम्मी सिर्फ इंतज़ार नहीं करती मेरी, लेकिन वो मेरे लिए वो सारी चीज़ें इंतज़ाम करके रखती है और फिर मेरा इंतज़ार करती है, राइट। तो यहाँ पर बाट जोहना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैठे रहना और सिर्फ मसीह की बाट जोहना कि वो आएगा। बाट जोहना यानी आज्ञाकारिता के साथ उसकी बाट जोहना, राइट। और हम प्रेम के कारण उसकी बाट जोहते हैं। और यीशु मसीह भी कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो बाट जोहना यानी आज्ञा मानने के द्वारा हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हम बाट जो रहे हैं। हम ये ज़िंदगी जो है पौलुस की ज़िंदगी में देख सकते हैं, पतरस की ज़िंदगी में देख सकते हैं, और 12 जो चेले लोग हैं उनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो लोग हर दिन जो भी वो दुख सह रहे हैं मसीह के लिए, जो भी मसीह की आज्ञा मानने के द्वारा जो वो लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें को देख रहे हैं, वो उसके द्वारा कहते हैं कि वो उसके द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो परमेश्वर से है और हम उसकी बाट जो रहे हैं, राइट। तो आज चाहिए कि हम सब, परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं कि जिस दिन वो आएगा तो हमें विश्वास योग्य देखना चाहता है। वो हमारी ज़िंदगी में उसकी ललक, उसकी प्यास और उसके प्रेम को, उसके हृदय को हम में वो देखना चाहता है। क्या हम उसके लगे हुए हैं? क्या हम उसकी आज्ञा को पूरा करते हुए उसके साथ चल रहे हैं या फिर उसकी बाट जो रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उत्साहित रहें, हम आनंदित रहें, उसके आने की आशा करते ही रहें हम, राइट। तो आइए हम सब इस चीज़ के विषय में इन चीज़ों को लेकर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे सहायता करे कि मैं हर दिन आपकी बाट जोहना सीखूं और आपकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा मैं इस बाट जोहने को, इस काम को कर सकूं, राइट। और ये केवल प्रेम के कारण हो सकता है। आप परमेश्वर से वो प्यास, वो भूख मांग सकते हैं, राइट। आमीन।